2-3 संगठन ऐसे हैं, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट में रखा है। एक खुद को राजपूतों की का संगठन कहने वाला करनी सेना है, जिसने ऐलान किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मार देगा और उसने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा कर दिया है। करनी सेना पता नहीं कैसे खुद को जो लोग उससे कोरिलेट करते हैं, उपद्रवी तरह का उनका व्यवहार है। इसमें उनको अभी कूदने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन करनी सेना अभी कूद गई है। शायद कुछ वजह रही होगी। लॉरेंस बिश्नोई के एक नहीं 5-5 नाम सामने आए हैं जो उसके दुश्मन हैं, इसमें उन और जो उसे खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। पहला दुश्मन तो करनी सेना है। करनी सेना ने खुलेआम घोषणा की है कि जो भी लॉरेंस को मारेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर खालिस्तानी आतंकवादी जो अमेरिका में छुपा हुआ है, गुरपवंत सिंह पन्नू। पन्नू ने भी धमकी दी है, लेकिन वो खुद ही गीदड़ों की तरह छुपा हुआ है अमेरिका में और अमेरिका सरकार का प्रश्रय है उसे। हाँ, अमेरिका सरकार का प्रश्रय है और उसमें विकास यादव जो पूर्व रॉ अधिकारी थे, उनका नाम अमेरिका ने वांटेड लिस्ट में डाला है। तो उन्होंने पन्नू को मारने का प्रयास किया और जिसको मारने की सुपारी दी विकास यादव ने, वो डबल एजेंट निकला, यानी वो सीआईए के लिए, एफबीआई के लिए भी काम कर रहा था। तो पन्नू ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है, बड़बोलापन दिखाया है। दाऊद इब्राहिम का गैंग भी कहा जा रहा है कि सक्रिय हो गया है, क्योंकि उसके डर को लॉरेंस बिश्नोई खत्म कर रहा है। उसके भय को, और वो जो प्रोटेक्शन दे रहा था बॉलीवुड के जिन लोगों को, लॉरेंस ने उसको टारगेट किया है। ये संयोग की बात है कि बाबा सिद्दीकी, सलमान खान दाऊद इब्राहिम के मजहबी ग्रुप से ही नहीं हैं, एक मजहब को मानने वाले हैं। इसलिए दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट है कि दाऊद इब्राहिम के शूटर्स भी लगा दिए गए हैं। जेल के अंदर बड़ी संख्या में कैदी भेजे जाने की तैयारी हो रही है लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए। हालाँकि वो गुजरात के साबरमती जेल में वहाँ बंद है और इसलिए इन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार और गुजरात सरकार लॉरेंस बिश्नोई को सह दे रही है। सह दे या ना दे, लेकिन सरकार जेल के अंदर अपने कैदियों की रक्षा करे, ये उनका कर्तव्य तो है ही। एक नीरज बवाना गैंग भी सामने आया है, उसने भी ये बात कही है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मार देगा। और 5वें नंबर पर कोई कौशल चौधरी गैंग है, तो वो भी आया है, उसका नाम भी आया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मार देगा। इस बीच जो करनी सेना की तरह ही जो भीम सेना है, ये भीम सेना जो जय भीम जय भीम वाले, उनका भी बयान आ गया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा। लेकिन हंसी की बात यह है कि उसने कहा अगर गृह मंत्री इजाजत दें। गृह मंत्री क्या कोई सुपारी देते हैं जो इजाजत देंगे? वो कानून के पद पे बैठे हैं और जिसमें हिम्मत होगी वो सिर्फ मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए कि गृह मंत्री इजाजत दे तो मैं मार दूंगा। इसमें भीम सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है नवाब सतपाल तंवर। उसने कहा है कि अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दें तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर 2 घंटे 4 मिनट के भीतर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। ये डपोर संघ लग रहा है ज्यादा। गृह मंत्री कैसे किसी क्रिमिनल को अनुमति देंगे? मतलब बोलने का भी शऊर नहीं, बोलने का भी तरीका नहीं, बोलने क्या बोल रहे हैं ये भी नहीं मालूम। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे करनी सेना, भीम सेना, ये सब अपना सुर्खियां बटोरने का एक तरह से खेल कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से सतपाल तंवर को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी, ये कहा जा रहा है। और इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 37 के थाने में केस दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ का प्रयास भी चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पर भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर ने जो बयान दिया है, उसने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत और देश के नौजवानों के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है। अब आप सुन लीजिए, पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा। तो इसका मतलब भीमसेना एक तरह से पाकिस्तान को प्रोटेक्शन देने का काम, उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रही है। बोलने तक का आपको क्या बोलना ही नहीं पता है। वह देश के लिए गंभीर खतरा है। सतपाल तंवर ने कहा भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 26 लाख से ज्यादा भीम सैनिक हैं। यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है। भीम सेना मजबूत है। तो जब सब जगह जब मजबूत है तो बोलने की क्या जरूरत है? जो लोग ज्यादा बोलता है उसकी मजबूती
कैसी होती है ये पता है। आपको जो करना है गृह मंत्री से परमिशन मांग रहे हो, जब इतने बड़े गैंग ही चला रहे हो, तो भीमसेना जब चला ही रहे हो तो गैंगवार करो, कहने की और पूछने की क्या जरूरत है। और उसने कहा कि इस अपराधी को यानी लॉरेंस बिश्नोई को यदि ठिकाने नहीं लगाया गया तो भारत के भविष्य के लिए खतरा होगा। और उसने कहा कि सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी और छोटे बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगकर अपना पेट पालने वाला लॉरेंस जेल के नहीं सजा के लायक है, जिसको ठिकाने लगाना चाहिए। और वो बहुत बड़ी बातें कर रहा है। तो इस मामले में जेल में लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाने का जो है ये मामला आया है कि उसकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, तरह-तरह के दुश्मन ना कहीं उसको मारें। उसके आप जब वो आता है अदालत और जेल के बीच में तो उसकी भारी पुलिस सुरक्षा उसको लगाया गया है। पुलिस वाले हाथ में राइफल लेकर उसके साथ चलते हैं। और ये जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ है, टी-शर्ट पे स्वाट लिखा हुआ है, पुलिस वाले उसके साथ दिख रहे हैं किसी पेशी के समय। वीडियो कब का है पता नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा निश्चित तौर पे सरकार जेल में बढ़ाने जा रही है। उसके बाद करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा है कि वो 1,11,11,111 रुपए का इनाम देगा जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस का इनकाउंटर करेगा। यानी पुलिस को भी उसने लालच दिया है करनी सेना ने कि 1 करोड़ से अधिक का इनाम देगा उस पुलिसकर्मी को जो इसका इनकाउंटर करेगा। और राज शेखावत माथे पे केसरिया साफा बांधते हैं, सभी हाथों में अंगूठियां पहनते हैं और खुलकर ये धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि इतने पैसे इनके पास आए कहां से जो वो इनाम की घोषणा कर रहे हैं। आपको ध्यान हो कि लॉरेंस के लिए इनाम के ऐलान की जो करनी सेना की वजह है उसमें एक नाम आ रहा है, सुखदेव सिंह गोगामोरी की हत्या, जो दिसंबर 2023 में हुई थी। और सिर्फ 18 सेकंड में गोगामोरी पर 17 से ज्यादा गोलियां चली थी। जयपुर में यह हत्या हुई थी। जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी, रोहित गोदारा ने ली थी। गोल्डी बरार को लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है, रोहित गोदारा को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही माना जाता है। इसलिए करनी सेना गोगामोरी का बदला लेने के लिए ये बड़ी घोषणा कर रही है। गुरपवंत सिंह पन्नू, इसने भी जो ये खालिस्तानी टेररिस्ट है उसने भी इसकी घोषणा की जो आपको मैंने बताया। और उसका कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के 4 शूटरों ने की थी, जिसमें निज्जर पर जांच एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रख रखा था भारत में। तो उसका कहना है कि भारतीय की एजेंसी नहीं, भारत का रॉ आदि एजेंसी नहीं मिलकर ये जो है मरवाया है। और कनाडा पुलिस जब खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है तो फिर पन्नू का हौसला तो बढ़ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। ये दावा वो कर रहा है कि बिश्नोई ने कनाडा में खालिस्तानियों पर हमले करवाए हैं, और लेकिन कनाडा अभी तक नाम ही ले रही है, कनाडा की पुलिस, कनाडा की सरकार अभी तक कोई सबूत उसने नहीं दिया है। एक खालिस्तानी आतंकवादी सुक्खा जो है उसको कनाडा के विनिपेग में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी और उसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। सुक्खा चोरी छिपे कनाडा में मौजूद था और वो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, तो उसकी हत्या करवाने की जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई का जो टेरर सिंडिकेट तेजी से बढ़ रहा है उससे दाऊद भी चिंतित हो गया है और दाऊद के शूटर भी सक्रिय हो गए हैं। इसलिए भारत के बाहर या भारत में अभी नया गैंगवार भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई है कि जेल में रहते ही जब वो इंटरनेशनल बन गया है और दाऊद के साम्राज्य हिल गए हैं मुंबई में, तो फिर वो आने वाले समय में गैंगवार का रूप ले सकता है। नीरज भवाना गैंग, वो जो खुद को दिल्ली का दाऊद कहता है, नीरज भवाना गैंग तिहाड़ जेल में बंद है और उस पर काफी सारी हत्या आदि का आरोप है, फिरौती का 100 से ज्यादा केस है उस पर। बड़े दिल्ली और एनसीआर के बिजनेसमैन से फिरौती मांगने का केस है। तो नॉर्थ इंडिया में कब्जे की लड़ाई को लेकर
बवाना और बिश्नोई गैंग में वॉर हो सकता है, इसको लेकर भी खुफिया एजेंसी अलर्ट है। 2022 में सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर की जो हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई ने ली, तो बवाना ने उसका बदला लेने का ऐलान किया था और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करने का प्रयास किया था उसने। बाद में मुंबई के में जो एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई के सारे जो दुश्मन वो एक भी हो सकते हैं, वो घबरा रहे हैं कि वो कहीं से भी बैठकर इसको अंजाम दे रहा है। टारगेट अगला कौन होगा लॉरेंस बिश्नोई का, इस पर भी चर्चा चल रही है। पांचवा गैंग कौशल चौधरी का है, ये भी गुरुग्राम जेल में बंद है, पंजाब हरियाणा में एक्टिव है और ये जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी है। बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के एक साथी का मर्डर करवाया था, उसके बाद से इनके बीच टक्कर है और गैंगवार हो सकती है।